पर इन दिनों प्रतिदिन मध्याह्न काल में हम सब लोग स्वाध्याय का आनंद ले रहे हैं। पूज्य माताजी का संग और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग लगातार धर्म आराधना का आनंद लेते हैं और घर बैठे कितना पुण्य अर्जित होता है, इस बात की परिकल्पना शायद हम इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से न भी कर पाएँ, लेकिन अनायास ही ऐसे साधु संघ के सानिध्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमें जो लाभ मिल रहा है, इसका रिजल्ट, इसका परिणाम हमारी आत्मा को कितनी विशुद्धि प्रदान कर रहा है, ये तो आने वाले भवों में हमें इसका साक्षात उदाहरण देखने को मिलेगा। इस भव में भी हमें उसके फल प्राप्त होंगे। बहुत सारी भक्ति आराधना प्रतिदिन होती है, लेकिन अब स्वाध्याय पे एक नया अध्याय चालू हुआ है। रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथ, जिसके माध्यम से हम लगातार फरवरी से स्वाध्याय कर रहे हैं। ये एक जैन धर्म का, जिस प्रकार तत्वार्थ सूत्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक उसी प्रकार रत्नकरण शावकाचार्य जो श्रावकों के जीवन पर आधारित ये ग्रंथ, इसका स्वाध्याय पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माताजी ने हमें फरवरी से कराया। फरवरी माह में हमने इसकी परीक्षा दी, उसके बाद में मार्च माह में परीक्षा हुई और ये कुल 150 श्लोकों में ये पूरा ग्रंथ हम सब लोग ने इसको पढ़ लिया और आज इसका पठन पाठन का आखिरी दिन आ गया। और कल 31 मई को इस रत्नकरण शावकाचार्य की तृतीय चरण में एक और परीक्षा आप सबके बीच में अंतिम परीक्षा के रूप में वो ली जाएगी। कल का दिन मध्याह्न 3:30 बजे, आप सब लोग ध्यान दें, 31 मई मध्याह्न 3:30 बजे आप सभी लोगों को इसी तरह पारस चैनल के माध्यम से और विशेष रूप से भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथ की तृतीय चरण की परीक्षा देनी है। इस तृतीय चरण में श्लोक नंबर 91 से लेकर के 150 तक के श्लोकों की परीक्षा ली जाएगी। आप लोगों ने खूब स्वाध्याय किया है, माताजी ने कराया है और उसके साथ में अब आप लोगों का ये परीक्षा का समय आ गया है। तो 91 से लेकर 150 तक के श्लोकों का आप अध्ययन, रिवीजन कर लें। कल इसकी परीक्षा आपको देनी है और इसके साथ एक आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एक लिंक भेजा गया है, यूट्यूब का लिंक, और उस यूट्यूब के लिंक पर जितने भी माताजी के प्रवचन हुए हैं रत्नकरण शावकाचार्य पर, सारे प्रवचन अपलोड हैं। एक लिंक पर केवल टच करेंगे और टच करते से ही आपको रत्नकरण शावकाचार्य के पूरे ग्रंथ के प्रवचन माताजी के द्वारा जो अध्यापन कराया गया है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो किसी को रिवीजन के दौरान कुछ यदि मन में शंका हो, दोबारा उसकी सुनने की इच्छा हो, तो वो यूट्यूब का लिंक भी आपको दिया गया है, तो उसका आनंद लेंगे और आपको वो लाभ मिलेगा। ये जो कल परीक्षा होगी, इसमें पहले भी परीक्षाओं में हमने रिजल्ट निकाल करके आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ दिए और कल की परीक्षा में भी इसी प्रकार जो परीक्षा में सबसे अच्छे नंबर लेके आएंगे उन्हें 1500 रुपये का पहला पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 1100 रुपये का और तृतीय पुरस्कार 700 रुपये का हम यहाँ से प्रदान करेंगे। तो बंधुओं, कल की परीक्षा का ध्यान दें। भगवान ऋषभदेव जूम चैनल का लिंक आप सब लोगों के पास है और अभी आपको पारस चैनल के स्क्रॉल पर भी मिल जाएगा। तो इस लिंक को ध्यान रखें और आपको परीक्षा देने के लिए प्रश्न मिलेंगे और आप उस लिंक पर टच करेंगे तो प्रश्न खुलेंगे और उनके 4 में से एक सही विकल्प का चयन करके आपको अपने उत्तर सबमिट करना है। ये तो बात हो गई रत्नकरण शावकाचार्य की। अब एक बात दूसरी कि रत्नकरण शावकाचार्य की कल परीक्षा हो जाएगी, लेकिन उसके बाद अब फिर नया क्या? तो आपको पूज्य माताजी ने पहले भी बताया है कि आश्रव त्रिभंगी एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इसको ग्रंथ तो बोलेंगे, लेकिन ये आपके हमारे जैसे नवीन स्वाध्यायी जो जूनियर लोग हैं, हमारे जैसे स्वाध्यायी लोगों के लिए ये आश्रव त्रिभंगी को एक बड़ी छोटी सी किताब में पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माताजी ने रच करके हमें दे दिया है। इसमें आश्रव, अनाश्रव और व्युत्पत्ति, इस प्रकार से 3 भंग यानी कि 3 पार्टीशन के माध्यम से हम आश्रव को अपने जीवन में समझ पाएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत आध्यात्मिक, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और हम जैन हैं, जैन होने के नाते कर्म फिलॉसफी पर हम लोगों को श्रद्धान रखते हुए उसको सीखना भी आवश्यक है और कर्मों का ही आश्रव इसमें सारा किस प्रकार से सभी गतियों में होता है, वो सारी चीज़ें इसमें बड़े सुंदर चार्ट के माध्यम से भी सब आपको
देखने जानने को मिलेगी। तो ये आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ, ये किताब 1 जून से मध्याह्न 3:30 बजे इसका स्वाध्याय हम सब लोग प्रारंभ करेंगे। पूज्य आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी के मुखारबिंद से पूज्य गणेशी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ की परीक्षा देना चाहेंगे इस ग्रंथ के बाद, इसके स्वाध्याय के बाद, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना है। और रजिस्ट्रेशन का मतलब है कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, आपको एक नंबर दिया जा रहा है, स्क्रॉल पे भी वो नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर आपको अपना पूरा नाम, इस नंबर पर आपको अपना पूरा नाम, पूरा पता और पिन कोड नंबर जो बोला जा रहा है उतना लिख करके एक मैसेज में ध्यान से नाम, पूरा पता, पिन कोड नंबर और एक मोबाइल नंबर, और नीचे लिखना है आश्रव त्रिभंगी भेजें। इतना लिख करके आप एक मैसेज बना करके इस नंबर पर भेजें, और वो नंबर हम आपको बता रहे हैं 8171351392। ये नंबर है, ये इस संस्था का नंबर है। आपको इस पे कॉल नहीं करनी है, आप कॉल करेंगे फ़ोन नहीं उठाया जाएगा, ये बात ध्यान रखें। और आपको कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए कि फ़ोन नहीं उठाया जाता है, ये फ़ोन केवल मैसेज के लिए है। आप दोबारा इसको नोट कर लें, 8171351392 ये नंबर है। इस पे आप अपना पूरा नाम लिखें, पता लिखें, पिन कोड अवश्य लिखें और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखें, और ये आपने किस लिए भेजा है, आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ भेजने के लिए या किताब भेजने के लिए, ये अवश्य लिखें, वरना यहाँ पर जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो नहीं समझेगा और आपको किताब नहीं मिल पाएगी। इसलिए पूरी बात एक मैसेज में बना करके भेजें, और आपको ये सारी चीज़ें निःशुल्क भेजी जाएंगी। केवल आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और स्वाध्याय करके आपको परीक्षा देनी है। माता जी के द्वारा ये स्वाध्याय 1 जून से प्रारंभ हो रहा है और 31 मई को आपको रत्कर्ण शावकाचार्य ग्रंथ की परीक्षा के लिए 3:30 बजे इसी प्रकार पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर उपस्थित होना है। ओम नमः सिद्धेभ्यां। जलादि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। जूम चैनल में कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के कारण शायद आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। भैया जी ने एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, अर्थात पढ़ने से लेकर और परीक्षा देने तक आपकी रुचि बनी रहे, ठीक से अध्ययन करें। इसके लिए आपको एक शिविरार्थी के रूप में, स्वाध्यायी के रूप में आपको रजिस्टर्ड किया जा रहा है, इसलिए ध्यान देना है। और आज रत्नकर्ण शावकाचार्य का अंतिम अध्ययन क्लास चलेगी। तो पहले माता सरस्वती की आराधना और उसके बाद रत्नकर्ण शावकाचार्य ग्रंथ का समापन होगा। जलोदास सांगमयी सरस्वती माता की जय। ओम ह्रीं सिद्धात् सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 ओम
ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देव्यै 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 नमः ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा 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 ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी
सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री द्वादश सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री द्वादश सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री द्वादश सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा सम्यक दर्शनाय नमः स्वाहा सम्यक ज्ञानाय नमः स्वाहा सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा स्वाहा। जलो द्वादश सांगवाणी जिनवाणी माता की जय। अर्घ चढ़ाइएगा। जल चंदन अक्षत फूल चरु अरु दीप धूप अति फल लावे पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी अंग रचे चुनि ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री जिनको अद्भुत सरस्वती देवी अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। सरस्वती स्वरूपा पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी जिनके सानिध्य में आप ये ज्ञान प्राप्ति का सत्र देखते हैं, सुनते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनके श्री चरणों में भी अर्घ चढ़ाएंगे। पिछिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का ताल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति अमृत निर्झरणी चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका 500 ग्रंथों की लेखिका अयोध्या शाश्वत तीर्थ के विकास की संप्रेरिका साक्षात विराजमान डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामिति। क्या चल रहा है स्क्रीन पर? जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। वंदाई मते। ये सरस्वती माता की उपासना हुई शारदा पक्ष में और ये उपासना लगातार 5 जून तक चलने वाली है। तो अभी आप लोगों को 6 दिन तक लगातार माता सरस्वती का वरदान भी प्राप्त करना है। और अब प्रारंभ करती हूँ रत्नकरण शावकाचार की क्लास। अर्थात आज रत्नकरण शावकाचार का के स्वाध्याय का समापन हो रहा है। मंगलाचरण से प्रारंभ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। वर्धमान भगवान अंतिम शासन नायक महावीर स्वामी की श्री चरणों में नमन करके और आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण शावकाचार नाम के ग्रंथ की रचना करके 36 श्रावकाचारों में सिरमौर के रूप में ये रत्नकरण शावकाचार है, जिसका अध्ययन आप सभी ने किया है। अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करने के लिए प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन का बहुत ही सुंदर प्रकरण पढ़ा कि किस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष महल की सीढ़ी पर चढ़ जाता है और 9 निधियों को भी प्राप्त कर लेता है, 14 रत्नों को भी प्राप्त करता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के द्वारा ही ज्ञान अपना सम्यक ज्ञान बनता है। उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए चारों अनुयोगों का अध्ययन करने की प्रेरणा आचार्य श्री ने द्वितीय अध्याय में दी और सम्यक चारित्र देश संयम को
प्राप्त करने के लिए आपके लिए आगे के अध्याय चले, जिसमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत और संलेखना की बात पढ़ी। 11 प्रतिमाओं के अध्ययन, 11 प्रतिमाओं को प्राप्त करने के लिए 11 प्रतिमाओं के लक्षण जाने और रत्नत्रय के सेवन का फल आदि जानते हुए अब हम अंतिम श्लोक पर आते हैं। इष्ट प्रार्थना या अंतिम मंगल। प्रारंभिक मंगलाचरण था, नमः श्री वर्धमान आए, और अब अंतिम मंगलाचरण जो 150 नंबर का श्लोक है उस पर आते हैं। सुखयतु सुख भूमि कामिनं कामिनीव, सुखयति सुख भूमि कामिनं कामिनीव, सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु, सुतमेव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु, कुलमिव गुणभूषा कन्यका सम्पुनीतात्, कुलमिव गुणभूषा कन्यका सम्पुनीतात्, जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मी, जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मी, सम्यक् दर्शन लक्ष्मी, जिनपति चरणाम्बुज अवलोकन कर्त्री, सुख की भूमि कामिनी सदृश, मुझको सुख देवे नित प्रति, अशुद्ध शीलवती जननीवत, निज पुत्र सदस्य पाले मुझको, गुणभूषित कन्या के समान, कुल सदृश पवित्र करे मुझको। बहुत ही सुंदर अभिलाषा के साथ इस ग्रंथ का समापन किया। जिनेंद्र देव के चरण कमलों का अवलोकन करने वाली ऐसी ये सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी, सुख की भूमि ऐसी कामिनी के सदृश, मुझे नित्य ही सुख को प्रदान करने वाली होवे। सुखयतु, मुझे सुख को प्रदान करे। और शुद्ध शीलवती माता, कुलमेव गुणभूषा कन्यका संपुनाति, अर्थात शुद्ध शीलवती माता जैसे अपने पुत्र का पालन करती है, ऐसे ही ये जिनवाणी मेरा भी पालन करे, तथा गुणों से भूषित कन्या जैसे अपने कुल को पवित्र करती है, वैसे ही यह मुझे पवित्र करे। अर्थात इस जिनवाणी माता का स्वाध्याय करा करके आचार्य देव ने अपनी इच्छा, अंतिम अभिलाषा व्यक्त की। और इस ग्रंथ पर आचार्य श्री प्रभाचंद्र स्वामी ने जो टीका लिखी, उस टीका के अंत में वे कहते हैं, ये ना ज्ञान तमो विनाश्य निखिलम भव्यात्म चेतो गतम, सम्यक ज्ञान महांशु प्रकटितः, सागार मार्गोखिला, शस्त्री रत्न करंड कामल रवि, संसृत्सरी छोषको, जियादेश समंत्र भद्र मुनिपः, श्रीमान प्रभेंदुर्जिना। अर्थात उन्होंने कहा कि जिन्होंने भावी जीवों के चित्त में व्याप्त समस्त अज्ञान रूपी तिमिर को नष्ट करके सम्यक ज्ञान रूपी किरणों के द्वारा समस्त गृहस्थ धर्म रूप मार्ग को प्रकट किया, जो श्री रत्नत्रय रूप रत्नों के पिटारे को प्रकाशित करने के लिए सूर्य हैं और संसार रूपी नदी को सुखाने वाले हैं, समंत भद्र अर्थात कल्याणों से परिपूर्ण मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। यानी पक्ष में इसमें समंत भद्र नाम यानी समंत भद्र मुनि के रक्षक हैं, अनंत चतुष्टय श्री से सहित हैं, तथा प्रभा माने शीतल सुख की कांति से जो चंद्रमा हैं, ऐसे जिनेंद्र देव हमेशा जयवंत रहें। इस ग्रंथ का हिंदी पद्यानुवाद करने वाली पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने अपनी अंतिम प्रशस्ति में लिखा है, वीर अब्द 2506 जग का विख्यात, चैत्र कृष्ण नवमी तिथि ऋषभ जन्म से ख्यात, श्री समंत भद्राख्य मुनि रचित श्रावकाचार, रत्न करंड सुनामय शिव पथ का आधार, ज्ञानमती में आरिका किया पद्य अनुवाद, पढ़ो सुनो सब चाव से
लो रत्नत्रय लाभ। यावत जिन शासन विमल जग में करे प्रकाश, तावत भाषा में कृति करे भव्य मनवास। इति श्री समंतभद्राचार्य विरचित रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथो समाप्तः। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने सन 1980 में अर्थात वीर निर्माण संवत 2506 में इस ग्रंथ के हिंदी पद्यानुवाद को किया। तब से इस ग्रंथ को पढ़ने में सारे ही लोगों को बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि एक एक शब्द बड़ा स्पष्ट रहता है, सरल और सरस रहता है। तो भव्यात्माओं, आपने रत्नकरण श्रावकाचार का अध्ययन किया। मैंने पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की छत्र छाया में आपको इस ग्रंथ का अध्ययन कराया और आपने अच्छे से अध्ययन किया, परीक्षाएं दी हैं। कल आपकी ये अंतिम परीक्षा रहेगी, 31 मई है, दिन में 3:30 बजे से सब लोग ऋषभदेव जूम चैनल पर उपस्थित हों और परीक्षा देकर उत्तीर्णता प्राप्त करें। जो हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने बताया है, पुरस्कार भी और विशेष पुरस्कारों की भी योजना इसमें जैसे पिछले समय में रखी गई थी रखी जाएगी। और उसके बाद आपको परसों से नया स्वाध्याय शुरू करना है, एक शिविरार्थी की तरह से, यानी इसको ज्ञान प्राप्ति का बहुत सुंदर साधन मानना है। हमारे ऋषभदेव जूम चैनल के सभी दर्शक, उपस्थित भाई बहन ध्यान देंगे कि बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। आपने शायद कभी नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन विक्रम संवत 1300 के लगभग श्रुत मुनि के द्वारा रचित यह आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ है। इसके अंदर आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति, इन 3 प्रकरणों को लिया है, इसलिए त्रिभंगी इसका नाम है। और सारी बात आश्रवों को है कि कर्म कैसे आते हैं, कैसे हम उन कर्मों से अपने को अलग कर सकते हैं, यानी कर्मों का अनाश्रव कैसे होगा और कर्मों की आश्रव की विच्छुत्ति किस प्रकार होगी। सरल सरस एकदम ग्रंथ है। और इसके साथ साथ में तत्वार्थ सूत्र की 6ठी अध्याय जो आश्रव के प्रकरण को लेकर के ही है, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा बीच में मैं आपको बताऊंगी। 6ठी और 7वीं अध्याय चूँकि कर्मों के आश्रव की ही है, लेकिन उसको और इसको थोड़ा मिक्स करके और आपको अध्ययन कराने का मैं प्रयत्न करूंगी। तो आप सब लोगों को उपस्थित होना है। और इसमें रत्नकरण श्रावकाचार में जो मैटर से संबंधित जो कुछ छोटी छोटी कहानियाँ आई हैं, उन कहानियों को भी पुस्तक से आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि प्रश्न में उन कहानियों के अंश भी आ सकते हैं कि कौन सी कहानी में क्या आया है या किस चीज़ में कौन सी कहानी प्रसिद्ध हुई है। तो इस प्रकार से आपके लिए और भी ये विशेष सूचना है। बहुत अच्छे से निश्चिंत होकर के आप परीक्षा दीजिएगा और सब लोग उत्तीर्णता प्राप्त करें, यही सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है।